साथ ले आया। पहचान, आवाज पहचान सकते हैं? विक्रम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अपनी पूजा जिंदा। अगर मेरे फैमिली को कुछ हुआ आपके लिए जान शैतान को कई साल पहले बेच दिया है छोटे। तुम्हारे पास मुझे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठोकना है तो ठोकना पड़ेगा। लेकिन टॉक्सी साहब, तो क्या मेरी बीवी है? मेरा काम कर, तेरी बेटी को लेके जा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सेल्समैन के पास। तुम्हारा दिमाग खराब है? सही कब का सर। मेरा वेकेशन तो खत्म हुआ, अब हंटर का वेकेशन शुरू होने वाला है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि पूजा को सही सलामत मेरे पास वापस लेकर आओगी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जन्नत देखनी है तो मरना पड़ेगा। एसीपी विक्रम सिंह एक ईमानदार लेकिन अतीत की दर्दनाक यादों से जूझते हुए पुलिस अधिकारी हैं। उन पर पहले सीजन में एक बुजुर्ग महिला की मौत का मुकदमा लगाया गया था और यह कलंक उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दाग बन गया था। अब वह अपनी जिंदगी को साधारण बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया। इस बार सामने आया है कितना ही खतरनाक विलेन, द सेल्समैन, जिसका नाम ही पूरा अपराध जगत खौफ से लेता है। वह बाहर से शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन अंदर से निर्मम और जहर की तरह खतरनाक है। सारी अंडरवर्ल्ड दुनिया उसे भगवान की तरह मानती है और सभी गैंगस्टर उसके इशारे पर चलते हैं। दी सेल्समैन खेल खेल में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और कानून को अपनी जूते की नोक पर रखता है। जब वह विक्रम की जिंदगी में घुसता है तो सबसे पहले उसकी बेटी का अपहरण कर लेता है। इस घटना के बाद विक्रम की पूरी दुनिया बिखर जाती है और उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य बचता है, अपनी बेटी को बचाना और अपराध की जड़ों को खत्म करना। अब शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय, जहां पिता का प्यार और कर्तव्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए एसीपी विक्रम सिंह सबसे पहले मुंबई की अंधेरी गलियों में सुराग तलाशना शुरू करते हैं। वह अपने पुराने मुखबिरों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी द सेल्समैन का नाम लेने से भी डरता है। विक्रम को धीरे धीरे पता चलता है कि यह अपहरण सिर्फ उसकी बेटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी है। दी सेल्समैन मुंबई से बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चलाता है जो हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है। यह जानकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के साथ साथ पूरे शहर को भी बचाना होगा। इस मिशन में विक्रम को कई पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जो पहले सीजन में उससे हार चुके थे और अब बदला लेने का मौका तलाश रहे हैं। लेकिन पिता का दर्द और अपनी बेटी का चेहरा याद करके विक्रम हर बार दुश्मनों को मात देता है। धीरे धीरे कहानी मुंबई से निकलकर थाईलैंड के खतरनाक अड्डों तक पहुंचती है, जहां द सेल्समैन का असली खेल छुपा हुआ है। वहां विक्रम को महसूस होता है कि यह जंग सिर्फ गोलियों और खून की नहीं है, बल्कि दिमाग और जज्बात की भी है। हर कदम पर उसके सामने मौत मंडराती है, लेकिन उसका संकल्प और हिम्मत उसे बार बार उठाती है। थाईलैंड पहुंचकर विक्रम सिंह को पता चलता है कि दी सेल्समैन ने उसकी बेटी को एक गुप्त ठिकाने पर कैद करके रखा है। यह ठिकाना समुद्र के बीचों बीच बने एक पुराने किले जैसा है, जहां चारों ओर हथियारबंद गुंडों की पहरेदारी रहती है। विक्रम जानता है कि सीधे हमला करना असंभव है, इसलिए वह चालाकी से पहले उस गैंग में घुसपैठ करता है। वह अपना भेष बदलकर छोटे अपराधियों के बीच शामिल होता है और धीरे धीरे डी सेल्समैन के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचता है। इस दौरान उसे कई बार मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, अपनी बेटी तक पहुंचना। वहीं दूसरी तरफ द सेल्समैन हर चाल से विक्रम को तोड़ना चाहता है। वह विक्रम को फोन पर उसकी बेटी की चीखें सुनाता है ताकि उसका हौसला टूट जाए, लेकिन विक्रम का दिल और भी मजबूत होता जाता है। उसे एहसास होता है कि यह जंग सिर्फ एक पिता
और खलनायक की नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विक्रम को अपनी पुलिस टीम से भी मदद मिलती है, जिनमें कुछ पुराने साथी और नए सहयोगी शामिल होते हैं। अब यह मिशन और बड़ा हो चुका है, क्योंकि दी सेल्समैन का सिंडिकेट न सिर्फ विक्रम की बेटी बल्कि पूरे एशिया में आतंक फैलाने की योजना बना रहा है। दी सेल्समैन का किला सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं बल्कि अपराध का अड्डा है, जहां से पूरे एशिया में हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं। विक्रम सिंह जैसे जैसे अंदर की सच्चाई जानता है, वैसे वैसे उसकी जंग और कठिन होती जाती है। हर मोड़ पर उसे नए दुश्मनों से भिड़ना पड़ता है, जिनमें से हर कोई खतरनाक और प्रशिक्षित हत्यारा होता है। लेकिन विक्रम का साहस और चतुराई उसे हर बार बचा लेते हैं। इस दौरान उसे पता चलता है कि दी सेल्समैन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है, जिसने पुलिस और राजनेताओं तक को अपने जाल में फंसा रखा है। यही कारण है कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। विक्रम को यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी को केवल अपहरण करके कैद नहीं किया गया, बल्कि उसे द सेल्समैन अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सौदे में इस्तेमाल करने वाला है। यह सुनते ही विक्रम का खून खौल उठता है और वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए लेकिन बेटी को छुड़ा कर रहेगा। अब विक्रम एक एक कर द सेल्समैन के गुर्गों को खत्म करता है और धीरे धीरे किले के अंदर पहुंचने का रास्ता साफ करता है। लेकिन हर कदम पर खतरे बढ़ते जाते हैं और विक्रम जानता है कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। किले के अंदर पहुंचते ही विक्रम सिंह को एहसास होता है कि यह जाल उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और हथियारबंद सैनिक तैनात हैं, लेकिन विक्रम अपने अनुभव और पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक एक कर सारे जाल तोड़ता है। इसी बीच उसकी मुलाकात कुछ निर्दोष कैदियों से होती है, जिन्हें सेल्समैन ने अपने फायदे के लिए बंधक बना रखा था। विक्रम उन्हें आजाद कर देता है और वे सब मिलकर उसका साथ देने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ द सेल्समैन को पता चल जाता है कि विक्रम उसके अड्डे तक पहुंच चुका है। वो अपने सबसे खतरनाक हथियारों को विक्रम को रोकने के लिए भेजता है। यह लड़ाई खून और आग की बारिश में बदल जाती है, जहां हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। विक्रम अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी बेटी की याद आती है। वह हर वार सहाता है लेकिन गिरता नहीं। धीरे धीरे वह खेल। एसीपी विक्रम सिंह एक ईमानदार लेकिन अतीत की दर्दनाक यादों से जूझते हुए पुलिस अधिकारी हैं। उन पर पहले सीजन में एक बुजुर्ग महिला की मौत का मुकदमा लगाया गया था और यह कलंक उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दाग बन गया था। अब वह अपनी जिंदगी को साधारण बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया। इस बार सामने आया है कितना ही खतरनाक विलेन द सेल्समैन, जिसका नाम ही पूरा अपराध जगत खौफ से लेता है। वह बाहर से शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन अंदर से निर्मम और जहर की तरह खतरनाक है। सारी अंडरवर्ल्ड दुनिया उसे भगवान की तरह मानती है और सभी गैंगस्टर उसके इशारे पर चलते हैं। दी सेल्समैन खेल खेल में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और कानून को अपनी जूते की नोक पर रखता है। जब वह विक्रम की जिंदगी में घुसता है तो सबसे पहले उसकी बेटी का अपहरण कर लेता है। इस घटना के बाद विक्रम की पूरी दुनिया बिखर जाती है और उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य बचता है, अपनी बेटी को बचाना और अपराध की जड़ों को खत्म करना। अब शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय, जहां पिता का प्यार और कर्तव्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए एसीपी विक्रम सिंह सबसे पहले मुंबई की अंधेरी गलियों में सुराग तलाशना शुरू करते हैं। वह अपने पुराने मुखबिरों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी द सेल्समैन का नाम लेने से भी डरता है। विक्रम को धीरे धीरे पता चलता है कि यह अपहरण सिर्फ उसकी बेटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी है। दी सेल्समैन मुंबई से बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चलाता है जो हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है। यह जानकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के साथ साथ पूरे शहर को भी बचाना होगा। इस मिशन में विक्रम को कई पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जो पहले सीजन में उससे हार चुके थे और अब बदला लेने का मौका तलाश रहे हैं। लेकिन पिता का दर्द और अपनी बेटी का चेहरा याद करके विक्रम हर बार दुश्मनों को मात देता है। धीरे धीरे कहानी मुंबई से निकलकर थाईलैंड के खतरनाक अड्डों तक पहुंचती है, जहां द सेल्समैन का असली खेल छुपा हुआ है। वहां विक्रम को महसूस होता है कि यह जंग सिर्फ गोलियों और खून की नहीं है, बल्कि दिमाग और जज्बात की भी है। हर कदम पर उसके सामने मौत मंडराती है, लेकिन उसका संकल्प और हिम्मत उसे बार बार उठाती है।
थाईलैंड पहुंचकर विक्रम सिंह को पता चलता है कि दी सेल्समैन ने उसकी बेटी को एक गुप्त ठिकाने पर कैद करके रखा है। यह ठिकाना समुद्र के बीचों बीच बने एक पुराने किले जैसा है, जहां चारों ओर हथियारबंद गुंडों की पहरेदारी रहती है। विक्रम जानता है कि सीधे हमला करना असंभव है, इसलिए वह चालाकी से पहले उस गैंग में घुसपैठ करता है। वह अपना भेष बदलकर छोटे अपराधियों के बीच शामिल होता है और धीरे धीरे दी सेल्समैन के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचता है। इस दौरान उसे कई बार मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, अपनी बेटी तक पहुंचना। वहीं दूसरी तरफ द सेल्समैन हर चाल से विक्रम को तोड़ना चाहता है। वह विक्रम को फोन पर उसकी बेटी की चीखें सुनाता है ताकि उसका हौसला टूट जाए, लेकिन विक्रम का दिल और भी मजबूत होता जाता है। उसे एहसास होता है कि यह जंग सिर्फ एक पिता और खलनायक की नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई की है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विक्रम को अपनी पुलिस टीम से भी मदद मिलती है, जिनमें कुछ पुराने साथी और नए सहयोगी शामिल होते हैं। अब यह मिशन और बड़ा हो चुका है, क्योंकि दी सेल्समैन का सिंडिकेट न सिर्फ विक्रम की बेटी बल्कि पूरे एशिया में आतंक फैलाने की योजना बना रहा है। दी सेल्समैन का किला सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं, बल्कि अपराध का अड्डा है, जहां से पूरे एशिया में हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं। विक्रम सिंह जैसे जैसे अंदर की सच्चाई जानता है, वैसे वैसे उसकी जंग और कठिन होती जाती है। हर मोड़ पर उसे नए दुश्मनों से भिड़ना पड़ता है, जिनमें से हर कोई खतरनाक और प्रशिक्षित हत्यारा होता है। लेकिन विक्रम का साहस और चतुराई उसे हर बार बचा लेते हैं। इस दौरान उसे पता चलता है कि दी सेल्समैन सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है, जिसने पुलिस और राजनेताओं तक को अपने जाल में फंसा रखा है। यही कारण है कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। विक्रम को यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी को केवल अपहरण करके कैद नहीं किया गया, बल्कि उसे द सेल्समैन अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सौदे में इस्तेमाल करने वाला है। यह सुनते ही विक्रम का खून खौल उठता है और वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन बेटी को छुड़ा कर रहेगा। अब विक्रम एक एक कर द सेल्समैन के गुर्गों को खत्म करता है और धीरे धीरे किले के अंदर पहुंचने का रास्ता साफ करता है। लेकिन हर कदम पर खतरे बढ़ते जाते हैं और विक्रम जानता है कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। किले के अंदर पहुंचते ही विक्रम सिंह को एहसास होता है कि यह जाल उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और हथियारबंद सैनिक तैनात हैं, लेकिन विक्रम अपने अनुभव और पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक एक कर सारे जाल तोड़ता है। इसी बीच उसकी मुलाकात कुछ निर्दोष कैदियों से होती है, जिन्हें सेल्समैन ने अपने फायदे के लिए बंधक बना रखा था। विक्रम उन्हें आजाद कर देता है और वे सब मिलकर उसका साथ देने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ द सेल्समैन को पता चल जाता है कि विक्रम उसके अड्डे तक पहुंच चुका है। वो अपने सबसे खतरनाक हथियारों को विक्रम को रोकने के लिए भेजता है। यह लड़ाई खून और आग की बारिश में बदल जाती है, जहां हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। विक्रम अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी बेटी की याद आती है। वह हर वार सहाता है, लेकिन गिरता नहीं। धीरे धीरे वह खिल